Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the OBS and the gynae for the assembly preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे बट आर एब्सोल्यूट साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये नोट्स जो हैं इसको थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में बनाया गया ईच एंड एवरी टॉपिक, बट इट्स मोर दैन इनफ व्हेन वी विल डिस्कस द एमसीक्यू इन डिटेल देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो द बट आर द एब्सोल्यूट साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी कैसे देखते हैं आप? फीटल हार्ट साउंड डॉक्टर करवाते हुए 10 वीक स्टेथोस्कोप से। ये आप यहाँ देखने के हार्ट साउंड जो है वो 10 वीक पे आप डॉक्टर पे देख सकते हो और 20 वीक्स पे एट द स्टेप। ठीक है, दूसरा जब आप फीटल पार्ट्स जो होते हैं वो पैल्पेबल होते हैं, मोमेंट फेल्ट होती है, तो ये एब्सोल्यूट साइंस है प्रेगनेंसी के। दूसरा आप अल्ट्रासाउंड एविडेंस होते हैं प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन आप 16 वीक पर जो है वो एक्स रे पर फीटल स्केलेटन देखते हो। ठीक है, कौन कौन से साइन है आपने फीटल हार्ट साउंड डॉपलर पे 10 वीक्स और अल्ट्रासाउंड पर 20 वीक्स है। ठीक है, डबल कर देना, सॉरी स्टेथोस्कोप पे। ओके, फीटल पार्ट्स पैल्पेबल हैं, अल्ट्रासाउंड देख रहे हो और फीटल स्केलेटन। नाउ डिस्कस द साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे आप क्या देखते हो? आपको बिल्कुल जो अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी होती है उसमें आपको बेबी के फीटस के पार्ट नजर नहीं आते, उसमें सिर्फ आपको एक जेस्टेशन सैक नजर आता है। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर एंड व्हाट आर द फर्स्ट सेकंड एंड द डबल क्लैप साइन वी हैव डिस्कस्ड। वी विल डिस्कस द फर्स्ट साइन इज द इंट्राडिसिडुअल साइन। इसमें क्या होता है? इंट्राडिसिडुअल का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा ना, फर्स्ट साइन जो होगा उसमें इंटरस्टिशियम में इंप्लांटेशन होगी। ठीक है, और जो डबल डिसिडुअल साइन है इसके अंदर आपने याद रखना है, आपको पहले जो प्लेसेंटा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका पता होना चाहिए। अब जो आपने जैसे पेरिटोनियम की लेयर होती है, लंग्स की होती है, पेराइटल लेयर होती है और एक विस्ट्रल होती है ना। तो जो पेराइटल लेयर पेराइटालिस है वो आउटर रिंग होता है और जो कैप्सुलैरिस है वो इनर रिंग होता है। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज द डबल ब्लैप साइन। इसके अंदर आपको 2 बबल्स नजर आते हैं, योक सैक और एमनियोटिक सैक। अब जो साइड पे राइट साइड पे पिक्चर बनी हुई है उसमें क्या है? योक सैक और एमनियोटिक सैक। फर्स्ट साइन आपने देखा इंटरडिसिडुअल, ठीक है, फिर डबल डिसिडुआ में कन्वर्ट हो गया ना कैप्सुलैरिस और पेराइटालिस। ठीक है, और डबल ब्लैप में आपने योक सैक और एमनियोटिक सैक देखी। Now we will discuss the double decidual and the double sign. What it indicated? It's an intrauterine pregnancy. Okay, decidua capsularis or peritellus. जो भी मैंने आपको बताया ये डिसिडवा वेरा जो कि दोनों फ्यूज हो जाएंगे ना किस वीक में 14 to 16। नाउ डिस्कस अल्ट्रासाउंड इन द प्रेगनेंसी। आपने ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना चाहिए कौन सा स्कैन जो है वो आपने कब करवाना है। ओके, इसमें देखो जो डेटिंग स्कैन होता है ना जिसे वायबिलिटी स्कैन करवा कहते हैं, उसे आपने 6 to 8 वीक्स पे करवाना होता है। द नेक्स्ट वन इज द एनटीएस व्हिच इज द नकल ट्रांसफरेंसी टेस्ट। स्कैन ये तो फाइनल ईयर में भी, फाइनल के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू रिपीट होते थे इसके, और इसमें भी इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार जो है उसके रिपीट हुए। ठीक है, नकल ट्रांसलूसेंसी के अंदर ये आपने 6 to 8 वीक्स में डेटिंग स्कैन था, और एनटीएस में आप याद रखना है 11 to 13 प्लस 6 डेज। इसको आप जैसे भी ग्राम कर सकते हो उसको करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनोमली स्कैन टारगेट स्कैन जो होता है वो 18 से 20। ठीक है, ग्रोथ स्कैन जो होता है वो 32 से 34, और प्लेसेंटा का जो बेस्ट टाइम होता है फॉर द लोकलाइजेशन इज द थर्ड ट्राइमेस्टर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी याद कर लो, डेटिंग स्कैन जो है वो 6 to 8 वीक्स पे करवाते हैं। ठीक है, और फिर 18 से 20 पे एनोमली करवाते हैं, 11 से 13 पर नकल ट्रांसलूसेंसी करवाएंगे, और ग्रोथ स्कैन जब आपने बेबी की ग्रोथ देखी थी वो 32 से 34, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप प्लेसेंटा को लोकलाइज करते हो। अब जो नकल ट्रांसलूसेंसी होता है इसको आप थिकनेस में आप क्या देखते हो? एनेंसेफली, डाउन सिंड्रोम, और दूसरा ऊपर जो मैं आपको 6 to 8 वीक्स बताया ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपको आके बता दिया कि उसको 6 to 8 वीक का एमेनोरिया है। ठीक है, देन फिर आप उसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो है उसको फर्दर आप देखते हो। नकल ट्रांसलूसेंसी ऊपर आपको बताया ना मैंने, ये 11 से 13 वीक्स प्लस 6 डेज, 11 से 13 प्लस 6 डेज। ओके, अब इसमें आपने थिकनेस देखनी होती है, अगर तो वो फॉर एग्जांपल 3 मिलीमीटर से ज़्यादा इट्स मोस्ट कॉमन, ये आप कब करवाते हो? फॉर एग्जांपल एनाबोलॉइडी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर, ठीक है, ट्राइसोमी 18-13, कंजेंटल हार्ट डिजीज, और ये अर्ली मार्कर होता है किसका? ट्विन टू। अगर फॉर एग्जांपल ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफरेंस सिंड्रोम होता है ना, एक बेबी हेल्दी हो जाता है और एक जो है वो आईयूजाब में कन्वर्ट होगा। इसका फर्दर नेक्स्ट स्टेप ये होता है, अगर आपको इससे भी नहीं पता चला स्कैन से कि क्या है, देन आप कैरियोटाइपिंग करवाओगे, फीटल इको करवाते हो। अगर जो है वो कुछ लोग जो है वो ट्रांसलूसेंसी को सिस्टिक फाइब्रोमा के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएटिंग फीचर ये है कि इसमें मोर जनरलाइज फ्लूइड कलेक्शन होती है विद द प्रेजेंस ऑफ द सेप्टा। ठीक है, और सिस्टिक हाइग्रोमा जो है वो एनाप्लॉइडी का बेटर मार्कर होता है। स्कैन को दोबारा से देख लो, डेटिंग स्कैन में 6 to 8 है, एनोमली जो है वो 18 से 20 होता है, 11 से 13 जो है वो नकल ट्रांसलूसेंसी है, ग्रोथ स्कैन 32 से 34 है, प्लेसेंटा को आप थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हो अगर 3 से ज़्यादा है, मोस्ट कॉमन एनाप्लॉइडी, डाउन और टर्नर है, अर्ली मार्कर है फॉर द ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, कैरियोटाइपिंग करवाती हो फीटल इको। ठीक है, और सिस्टिक जो हाइग्रोमा है वो बेटर मार्कर होता है किसका? एनाप्लॉइडी का। ओके, नाउ डिस्कस प्री कंसेप्शन एडवाइस। अगर आपके पास कोई फीमेल आई है और वो कंसीव करना चाह रही है तो आप उसको क्या सप्लीमेंटेशन दोगे? इन ऑल द फीमेल जो आपने नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है 400 माइक्रोग्राम पर आप रिकमेंड करते हो ताकि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना हो। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट ने आपको हिस्ट्री दे दी कि उसको पिछले लास्ट टाइम उसको प्रेगनेंसी हुई थी उसमें भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, तो आप क्या करोगे? टू प्रिवेंट द रिकरेंस आप उसको 4 मिलीग्राम पर डे दोगे। पहले मैंने आपको बताया 400 माइक्रोग्राम, और अगर हिस्ट्री होगी तो 4 मिलीग्राम। ठीक है, आपने ये कब स्टार्ट करवाना था? 1 मंथ बिफोर द कंसेप्शन। ठीक है, इन द फीमेल अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री है एनटीडी की तो आपने क्या करना है? 3 months बिफोर द कंसेप्शन। ठीक है, एज सून एज द पेशेंट प्लान्स अबाउट द कंसेप्शन। अब आपने इसको स्टॉप कब करना है? आफ्टर द कंसेप्ट, 3 months आफ्टर द कंसेप्शन। ठीक है, दोनों में यही होगा। अगर डायबिटिक पेशेंट है ना तो उसमें भी आपने 400 माइक्रोग्राम, अगर तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले लिया बिफोर द कंसेप्शन उसमें भी आप 400 माइक्रोग्राम कहते हो। ठीक है, इसमें आपने फर्दर याद रखने की, अगर तो फॉर एग्जाम्पल उसको हिस्ट्री है प्रीवियस एंटिटी की तो आप उसमें 4 मिलीग्राम देते हो। तो आपने सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल को आप ऐसे याद रखो कि जैसे एस जो होता है ना वो हमें 5 की तरह लग रहा होता है, तो सिकल सेल में हम कितने देते हैं? 5 मिलीग्राम, नोट द माइक्रोग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट विल डिस्कस एंटीनेटल विजिट। जैसे स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह एंटीनेटल विजिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से ही एमसीक्यूज रिपीट है। ठीक है, आइडियली आपने देखना है कि उसका जो जेस्टेशन एज है वो अगर टिल 28 वीक्स है, 28 वीक्स पे आपने जो फर्स्ट विजिट होता है ना वो आपने मतलब 4 वीक्स के बाद कह सकते हो, 1 विजिट जो होता है वो 4 वीक के इंटरवल पर। ठीक है, फिर 28 से 36 वीक पर आपने क्या करवाना है कि उसका जो विजिट होगा वो मतलब वीकली 2 वीक्स के बाद करवा सकते हैं। ठीक है, और 36 वीक्स अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वीकली, पहले 4 है फिर 2 है और फिर 1 है, 28 से 36 और फिर 36 है, और बट आपने वीकली उसको विजिट के लिए बुलाना है। अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ टोटल 8 विजिट होते हैं। ठीक है, ओके, और टोटल जो है वो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 8 है, और जबकि जीओएच के अकॉर्डिंग मिनिमम 4 विजिट होते हैं। तो आपने याद रखना है, डब्ल्यूएचओ का मोस्टली पूछते हैं तो वो 8 विजिट होते हैं। 28 वीक्स तक आपने
जो फर्स्ट विजिट होगा वो 4 वीक्स, ठीक है, फिर आपने 2 वीक्स और फिर वीकली, ठीक है। अब वेट गेन इन द प्रेगनेंसी जो है वो रिकमेंड किया जाता है, वो मोस्टली जो है वो 11 से 12.5 केजी बढ़ जाता है, लेकिन अगर पेशेंट का लो बीएमआई है फीमेल्स में तो 12.5 से 18 केजी भी करते हैं रिकमेंड, ठीक है। और अगर फीमेल्स में अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो आप क्या 5 to 9, ओबीस है तो 7, 5 to 9 याद रख लो, लो बीएमआई है तो 18 तक, और अगर रिकमेंडेड जो है वो 11 से 12 है, 12.5, ठीक है। अब इसमें अगर अकॉर्डिंग टू द नेशनल गाइडलाइन देखो, T1 ट्राइमेस्टर 1, 2 और 3 के अंदर 350 कैलोरीज ही देते हैं। नेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 85 to 80 और 470 है। इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 0 है, और फिर सेकंड के अंदर 350 है, और थर्ड वन के अंदर 450 है, ओके। इसको थोड़ा सा क्रैम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको डिटेल रहेंगी। अब इसमें देखो कि आयोडीन जो प्रेगनेंसी के अंदर डोज रिकमेंड है आयोडीन की वो कितनी होती है, 250 माइक्रोग्राम। फॉलिक एसिड कितना देखा था 400, और ये कितना है 250, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर जो पीएमआर होता है वो 10 से 20% होता है, फ्लूइड रिटेंशन जो वो 6.5 लीटर होती है। वैक्सीन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। वैक्सीन आपसे बहुत ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज आए हुए हैं। इसमें देखो वैक्सीन जो है ना वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, आपने याद रखें। मम्स है, मीजल है, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और बीसीजी, एचपीवी। अब इसमें लाइव वैक्सीन और प्रेगनेंसी के दरमियान में जो मिनिमम गैप होता है ना वो 1 मंथ का होना चाहिए। अगर तो फॉर एग्जांपल बता दिया कि उसको लाइक लेस देन 1 मंथ पे दी है तो इट्स नॉट एन इंडिकेशन कि आप उसको टर्मिनेट करवाएं, ठीक है। अब टीडी वैक्सीन जो होती है, टीडी वैक्सीन के अंदर आपने ये ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स को दी जाती है। टेटनस है, डिप्थीरिया है और पर्टूसिस, ये तीनों होती है ना, टी डैप होता है। अब टीडी जो है वो ऑल प्रेग्नेंट फीमेल को देते हो, फर्स्ट डोज जो है वो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे दोगे, और सेकंड डोज होती है वो आफ्टर द 4 वीक्स, ठीक है। अगर तो पेशेंट इम्यूनाइज हुआ के पास 3 इयर्स में या फिर उसको 2 डोजेस रिसीव किए तो सिर्फ आपने बूस्टर डोज देनी होती है। टी डैप वैक्सीन जो है इसमें से 1 डोज जो है वो 27 से 36 वीक पे टू ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स, ओके। अब इसमें देखो एंटीनेटल केयर, इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन द फर्स्ट विजिट पे आपने कौन कौन सी, इसमें आपको सोचो अगर आपके पास एक ओपीडी में पेशेंट आई है तो आप उसमें पहले विजिट पे आपने उसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, आपने उसमें ब्लड ग्रुप देखना है, आरएच टाइपिंग, आपने सीबीसी के थ्रू एचबी देखनी है उसकी, और आपने मिनिमम 4 टाइम्स इन द प्रेगनेंसी जो है वो रिपीट करवाते हैं इसको। हेमाटोक्रिट देखोगे, वीटीआर है, हेपेटाइटिस बी, रुबेला की स्क्रीनिंग और यूरिन की वो तो आपने हर ट्राइमेस्टर में करवानी होती है, क्योंकि इस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूटीआई होता है, ठीक है। अगर तो पेशेंट डायबिटिक है, सिकल सेल एनीमिया, तो आप उसमें कल्चर और सेंसिटिविटी भी लाजमी करवाओगे, इवन कि पेशेंट को कोई भी बैक्टीरिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे, फिर भी ये रिकमेंडेड है, ठीक है। एचआईवी टेस्टिंग, इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ डन इफ द पेशेंट कैन अफोर्ड टीएसएच, जो एनाप्लॉइडी जो एनोमली स्कैन करवाते हैं वो भी करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन डन इफ द फीमेल, अगर तो फीमेल जो है वो आरएच नेगेटिव है तो फिर आप हस्बैंड का आरएच स्टेटस और इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है वो भी आपने फर्स्ट विजिट पे करवाना होता है, और सेकंड जो है वो 28 वीक्स पे करवाना होता है, ठीक है। दूसरा 35 से 37 वीक्स पे आपने जो है वो इसकी स्क्रीनिंग रेक्टोवेजाइनल स्वैब लेते हो, इसमें आप फर्दर प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक हो गया, अगर तो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट आपने देखना है कि जो बीटा एचसीजी होता है उसमें किस में इंक्रीज होता है और किस में कम हो जाता है। अब किस किस में इंक्रीज होता है, एक तो जब भी मोलर प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर डाउन सिंड्रोम है, और कम किस में होता है, एक्टोपिक में, अबॉर्शन में और ट्राइसोमिया देन द T20 में, ठीक है। अब बीटा एचसीजी बेसिकली रिलीज कहाँ से होता है, सिंसिटिव ट्रोपोब्लास्ट से, ठीक है। और अगर तो वैसे नॉर्मली जो है वो एवरी 40 आवर्स इंक्रीज होता है, लेकिन एक्टोपिक के अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है। नॉर्मली इसके ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसमें फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर जो है अर्ली प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर में देखेंगे अभी हम। अगर तो फॉर एग्जांपल अर्ली प्रेगनेंसी में अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई है तो वो विल से अबॉर्शन हो सकता है, टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी होती है। आप इसमें पर स्पेकुलम करोगे और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, और ये मैंडेटरी है, लेकिन आपने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किसमें नहीं करना है, द पेशेंट हैव अ प्लेसेंटा प्रीविया, ओके, क्योंकि जो उसमें प्लेसेंटा होगा वो सर्वाइकल पर होता है। द थर्ड ट्राइमेस्टर इट्स नॉन की लाइक अगर पेशेंट को एपीएच है, एपीएच कब होता है, कब होगी ब्लीडिंग को, अगर तो पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया है या प्रेपशन है या यूट्राइन रप्चर हुआ या फिर वेजा प्रीविया। इसमें आप पर स्पेकुलम करते हो, वेजाइनल एग्जामिनेशन आप नहीं करोगे, इवन कि आप रूल आउट ना कर लो कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है पेशेंट को, ओके। If you have any question, you can ask me. In the next video, we will discuss the abortion.